तुम पक्का प्रयागराज के रहने वाले हो? कितने साल से दिल्ली में हो? 1 साल से। असर है ज्यादा तुम्हारे ऊपर। रुको, पाटा नहीं मालूम? पाटा मतलब वो खेत देखा है तुमने? खेत देखा है? खेत पे चलाया जाता है कुछ चीज, है नहीं? हेंगा 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 मालूम है? हेंगा मालूम। अरे भाई देखो, पूरे देश में घूमा करो तो तुम्हें समझ में आएगा। पाटा वो समझ गए थे क्या है? वो तो धोबी पाटा भी जानते हैं। हाँ, मैं आ गया जी जनाब। कतिये तोड़ दिया आपने, कतई तोड़ दिया जी जनाब आली। अमित, मैं आता हूँ। आंखें फोड़ के चश्मा दान देने का सबसे बढ़िया नमूना मनरेगा है। 70 वर्ष की सरकार, 4 पीढ़ियों की सरकार के बाद आप कहते 100 दिन की रोजगार ले लो। 100 रुपए देने से शुरू किए थे, घर लेकर के सरेगा आए थे। अटल बिहारी वाजपेयी आपने अपना नाम क्रेडिट लेने के लिए उसका नाम नरेगा फिर मनरेगा कर दिया। अरे सवाल यह है कि ये 100 दिन की गारंटी दे रहे थे और ये कह रहा है 125 दिन की हम गारंटी देते हैं, बुआऊ या कटाऊ वाले दिन तुम अपना रोजगार करो। यानी 180 दिन का ये रोजगार दे रही है मोदी सरकार, आपने नहीं दिया था। आपको नाम से तकलीफ है। वाजपेयी जी लेके आए फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, आपने उसको बदल दिया अपना क्रेडिट लेने के लिए आरटीआई। वाजपेयी जी लेकर के आए थे फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके बाद अखिलेश यादव भी चिल्ला रहे हैं। अरे आप कहते हैं बहुत चीड़ है महात्मा गांधी से। आपको अंबेडकर जी से चीड़ था कि आपने उनकी पत्नी के नाम से रमाबाई नगर का नाम बदल के कानपुर देहात कर दिया। बताए समाजवादी पार्टी अंबेडकर जी से क्यों इतना चिढ़ती है? सवाल ये है कि विकसित भारत में इन्होंने एक गलत और तथ्य दिया। मनरेगा के 4.5 लाख कर्मियों में और लगभग मेरे साथ तकरीबन लाखों लोग टच में हैं। मैं बताता हूं, पंचायत ही तय करेगा और केंद्र को भेजेगा, क्योंकि बीच में और मजे की बात 6% सिर्फ कंटीजेंसी कट के मनरेगा कर्मियों को सैलरी नहीं खैरात बांटती थी राज्य सरकार। अब कह दिया गया कि 1/3 कंटीजेंसी काट के मनरेगा कर्मियों की सैलरी बढ़ाओ। यह योजना है, इसलिए आपको तकलीफ हो रहा है। आप गरीब को गरीब बना करके रखे, क्योंकि आप गरीब जनता रहेगी तो आप युवराज बनेंगे। बस जहां तक अरे कैसे आ गए? अरे बड़े जबरदस्त महीने। जय 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 हो, जय हो। अरे रुकिए मैं आ गया। अरे 1 सेकंड नहीं 2 सेकंड लो तुम। मैं आया जी, प्रभु जी आया। समाजवादी पार्टी मैं देख लिया मैंने इनको। जय हो बाबा गोरखनाथ की जय हो, जय हो। मैं आया जी। अभी बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे थे और रुको बाबा, रुको, आशीर्वाद दो बस। अब ज्यादा हाँ बोलो ना। उनके समर्थक भी बड़ा उछल कूद भी कर रहे थे। अरे 125 दिन दे दिया, 125 दिन दे दिया। अरे भाई तुम तो 15 लाख भी दे रहे थे, तुम तो हर साल 2 करोड़ नौकरी भी दे रहे थे। 15 लाख कौन से? 15 लाख दे रहे थे, खाते में आ जाएंगे 15 लाख। अरे तो 14 से अभी तक उठा ही नहीं है। ये गजब आदमी है यार। तो मतलब 14 से पहले की बात थी यार। नेहरू को ये नहीं भूले जो स्वर्ग में है, उनको नहीं भूल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं अभी तो 14 की नहीं का शासन चल रहा है। नेहरू के नाम पे तुमने स्कीम बदली थी। पहले नाम था नरेगा नाम था। ठीक है। नेहरू का नाम था ना, लेकिन इन्होंने महात्मा गांधी के नाम पर रख दिया। अब मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि तमाम राजनीतिक बौने मिलकर के भी गांधी जी के विराट व्यक्तित्व को कम नहीं कर सकते। आप एड़ियां उचका करके पंजों के बल खड़े होकर भी गांधी का जो आदम कद है ना, वहां तक नहीं पहुंच सकते। 80 देश आज भी हैं जहां गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई है। 80 देश, सारे देश गांधी को मानते हैं। आपने गांधी का नाम खत्म कर दिया। बीजेपी क्या कहती थी? बीजेपी कहती थी कि गांधी परिवार के नाम पे, इंदिरा गांधी के नाम पर, राजीव गांधी के नाम पर 400 कुछ योजनाएं बताते थे। कह रहे गांधी जी के नाम पर तो बस 3 योजनाएं। अरे भैया वो भी खत्म कर दी। तुम पे कौन सा जोर था? तुमने क्यों खत्म कर दी? क्यों योजना खत्म कर दी गांधी? राइट, आराम। योजना का नाम भी बता दो। बड़े भाई कौन सलाह दे रहा है? विकसित भारत। क्या हुआ? कौन बोला? क्या हुआ? बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं। क्या नाम है आपका? संतोष जी कहाँ से हैं? कानपुर से ना। हाँ समझ गए थे तुम कानपुर के हो। इसी से मैं बताना था, याद दिलाना था। रुको दुबे जी। कोई भाई नहीं, बच्चे से गलती होगी, इस बच्चे को भी मैंने माफ किया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सलाहकारों को देखो। बीबी राम जी, विकसित भारत गारंटी, फिर
फिर वो क्या है, आजीविका और मिशन। अब देखिए हिंदी भी अंग्रेजी भी, पता नहीं ये मिक्स है, सब कुछ इनका मिक्स है, नहीं ये पता ही नहीं है करना क्या है। 13 करोड़ लोग हैं, 13 करोड़ लोग। आई गॉट इट। जी जी, मैं बिल्कुल मुझे मालूम है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे। जी मैं ले लेता हूँ। मैं एक क्लियरेंस और इसके बाद एक बात मैं आता हूँ। भैया जी, इनको हिंदी इंग्लिश मिक्सअप से बड़ा दिक्कत है। ये दुबे जी जो है पार्टी की मीटिंग समझ के इसको फंस गए साहब। इनको हिंदी इंग्लिश मिक्सअप से दिक्कत है। मीन्स इनको सोनिया गांधी जी और इंदिरा गांधी जी से दिक्कत है। इट मीन्स इनको राहुल गांधी जी और रॉबर्ट वाड्रा से दिक्कत है। अब कहना क्या चाहते हैं, इसमें लैंग्वेज कहाँ से आ रहा है साहब? अगर आप इसी इसमें रॉबर्ट वाड्रा की कहाँ से आ गए साहब? मैं बता रहा हूँ, सोनिया गांधी जी का मातृ लैंग्वेज इटली से आई थी, इंग्लिश बोलती थी। आज भी उनको हिंदी बड़ा मेहनत कर रही है, मैं उनको स्वागत करता हूँ हिंदी सीखने का। हिंदी बोलती है वो अलग विषय, लेकिन इनको इंग्लिश से दिक्कत है, हिंदी से दिक्कत। सही मान, अब हिंदी बोल लेती है वो, अच्छा बोलती है हिंदी। एक लाइन ये क्या कह रहे थे, महात्मा गांधी जी गांधी जी जब का देहांत हुआ तो उनके लास्ट मुख से निकला था हे राम। और जब मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाई गई थी, हे राम और जय श्री राम का नारा लगाने वाले पर गोलियां चलाई तो मुलायम सिंह यादव ने चलाई। उस समय राम जी याद नहीं आ रहे थे, गांधी जी के मुख से निकले याद। सुन लीजिए, आप सुन भी लीजिए। उन्हीं नृपेंद्र मिश्रा जो मुख्य सचिव थे, जिनके आदेश पर हुआ, अब ये बताइए उनको उसी मंदिर ट्रस्ट का किसने बनाया अध्यक्ष? बताइए। एक मिनट, मैं एक सवाल देखिए मैं इस पे जब अरे नहीं फंसने का, मैं एक चीज बता रहा हूं। मुख्यमंत्री कौन था? नहीं, आप रुको। फिर हम आगे से चीफ सेक्रेटरी के, स्पेशल सेक्रेटरी के अधिकारियों के चुनाव करवाऊंगा मैं। और चुनाव होंगे, नो ISI चुनाव होंगे। देखिए, और अगर किसी प्रदेश के अधिकारी की इतनी हिम्मत है, इतनी, तो वो सरकार कैसी थी? अधिकारी चलाएगा सरकार, अधिकारी ना तो अधिकारी। देखिए, अगर वो अधिकारी तो ना उच्छृंखल है। नो आई वोंट टेक इट। वो तो बात खत्म जी। केवल एक लाइन। अरे पिछले 3 महीने से पूरा भारत भाषा विवाद पर ही टिका है। मोदी जी ने लाया और ये राम की कृपा है, हिंदी अंग्रेजी उर्दू आजीविका ग्रामीण संपूर्ण सारे मिल गए तो भाषा विवाद को खत्म। राइट, आई गॉट इट जी। मैं राहुल जी, मैं विषय पे आता हूँ मनरेगा के। हमने नाम नहीं बदलना, हमने व्यवस्था बदलनी है। और ये आंकड़े बता रहे हैं, प्रति परिवार योजना की औसत दिनों में 4.3% की गिरावट। ये IM मनरेगा की 2023-24 में 52.42% प्रति व्यक्ति दिवस, और आज है 50.18 व्यक्ति दिवस। तो हमें व्यवस्था ठीक करनी है। जहां तक मनरेगा की बात की, पहले राज्य 10% देता था और 90% राजस्व केंद्र सरकार देती थी। और अब स्टेट की, राज्यों की स्थिति वैसे खराब है और कह दिया 40% राज्य देगा और बाकी केंद्र देगा। ऐसा क्यों? पहले ही जो राज्य हैं उनको इतनी दिक्कत आ रही है फंड्स की, उन पे व्यवस्था नहीं है। वो टेकिंग योर पॉइंट।